गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 15 हिंदी की गिनती जो हमने कल सीखी थी उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम उस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या रिवाइज करेंगे? इसमें हम इंग्लिश काउंटिंग को रिवाइज करेंगे, इंग्लिश और हिंदी काउंटिंग को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, इंग्लिश का जो 1 होता है वो हिंदी का होता है 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 और 10। ये आपको जो 6 दिख रहा है, आप कहेंगे मैम मैथ्स में तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। तो ये कैसा है? हम 6 को दोनों ही तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे तो बिंदियां लगा दें और चाहे तो हाँ लिख दें। आगे देख लेते हैं। 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19 और 20 20। तो ये हमारी काउंटिंग है 1 to 20 इन इंग्लिश नंबर्स, हिंदी नंबर्स और हिंदी शब्द में। आई होप आपने भी कल इसी प्रकार होमवर्क किया होगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तो हमारी आज की पहली एक्सरसाइज क्या है? बोलकर उत्तर दीजिए। इन सवालों के उत्तर आपको बोलकर ही देना है, आपको नोटबुक पर लिखने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल क्या है? आपके घर में कितने सदस्य हैं? क्या है? आपके घर में कितने सदस्य हैं? आपको ये बताना है कि आपकी जो फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स हैं। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो ये तो आप ही बता पाएंगे। जैसे मेरी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो किसी की फैमिली में 4 होते हैं, किसी के में 6 होते हैं। तो ये आपको खुद ही बस बोलना है कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे घर में 8 सदस्य हैं। ठीक है। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपकी जो क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं? आपको पता है क्या आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपकी कक्षा में 23 बच्चे हैं। कितने हैं? 23। आपकी कक्षा में 23 बच्चे हैं। वैसे तो आपने हिंदी ग्रामर के इस चैप्टर में 23 को लिखना नहीं सीखा है, लेकिन मैथमेटिक्स में तो सीखा है ना। तो आप लिख सकते हैं कि हमारी कक्षा में 23 बच्चे हैं। आपके घर में कितने कमरे हैं? ये भी आप खुद ही बताएंगे कि आपका जो घर है उस घर में कितने कमरे हैं। किसी के घर में 2 होते हैं, किसी के में 1 होते हैं, किसी के में 4 होते हैं। तो आपको खुद ही बताना है कि आपके घर में कितने कमरे हैं। आपके एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? कितनी फिंगर्स हैं? आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो आपको पता है क्या आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? बताइए कितनी है? भाई मेरे हाथ में तो 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। आपके हाथ में कितनी है? हाँ, सबके हाथ में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा ही होता है। तो हम लिख देंगे हमारे एक हाथ में 4 उंगलियां हैं। ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? हिंदी अंकों या शब्दों में गिनतियां लिखकर कोष्टक में दिया गया खाली स्थान भरिए। नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें एक एक ब्रैकेट जो है वो खाली है, और ब्रैकेट के बाहर जो काउंटिंग लिखी है वो आपको अंदर भी लिखनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हेल्प। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? मेरे कमरे में 4 खिड़कियां हैं। 4 यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है और हमें ब्रैकेट में फिल करना है अंकों में। तो अंकों में 4 हम कैसे लिखते हैं? उल्टे आर की तरह। किस प्रकार लिखते हैं? उल्टे आर की तरह। जी हाँ, कुछ लोग आर ऐसे भी बनाते हैं। पेड़ पर 7 कबूतर बैठे हैं। अब 7 यहाँ पर अंक में दिया गया है, तो यहाँ पर हमें किस में लिखना है? शब्द में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। पेड़ पर 7 कबूतर बैठे हैं। मनीषा के पास 18 चूड़ियां हैं। यहाँ शब्द में दिया गया है, तो हमको किस में लिखना है? अंक में लिखना है। मनीषा के पास 18 चूड़ियां हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर 18 हमको अंकों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। ये हो गया हमारा 18। मनीषा के पास 18 चूड़ियां हैं।
नागेश के पास 3 पेंसिलें हैं। नागेश कोई बच्चा होगा, उसके पास 3 पेंसिलें हैं। ये अंकों में लिखा है तो हमें किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। नागेश के पास 3 पेंसिलें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और इसमें एक्सरसाइजेस भी बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रों को देखकर उनके नीचे सही संख्या लिखिए। नीचे जो चित्र बने हुए हैं आपको उन्हें गिनना है और उसके बाद हिंट के अकॉर्डिंग उसको फिल करना है। तो ये क्या है? ये है आम, और आम हमें काउंट करके अंक में लिखना है। कितने आम है वो हमको अंक में लिखना है। तो चलिए गिन लेते हैं। 1, हिंदी में ही गिनेंगे तो मेरे साथ साथ बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने आम है? 10 आम है। और मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश का 0 होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं। हमें क्या लिखना है? अंकों में 10। तो 1 और 0 10। 1 और 0 कितना होता है? 10 होता है। अब ये देखते हैं, ये है तितलियां, बड़ी सुंदर सी लग रही है ना। इसको गिन ले। 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी तितलियां हैं? 5। मैंने अभी आपको बताया था 5 जो तितलियां जो 5 नंबर होता है वो कुछ कुछ वाई की तरह होता है। तो हम उसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हैं मुर्गियां या मुर्गे, कुछ भी हो सकता है। हमें तो मतलब है इनके काउंटिंग से। तो गिन लेते हैं लेकिन हिंदी में ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने मुर्गियां हैं? 7। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7। यहाँ पर हमने लिख दिया 7। अब ये हैं केले। तो केले के बंचेस गिनेंगे हम, केलों को अलग अलग नहीं गिनेंगे। 1, 2 और 3। तो कितने केले हैं? 3। तो ये हो गए हमारे लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको नोटबुक पर क्या करना है? सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज ही करनी है। बोलकर लिखने वाली जो एक्सरसाइज, बोलकर उत्तर देने वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक पर नहीं करनी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।